If you listen to them, then you are a good children. And if you don't, then you are the worst mistake ever of their whole generation. But we really don't understand why. We don't say no to them to disrespect them or to hurt them or anything. We just say no just because we don't want to pursue that or we don't like it. But they tend to look at it as if something we are doing a crime. But the truth is that you are not wrong. You are allowed to say no to something you don't want. But here's the thing we are actually misunderstanding. That is, we actually don't know how they look at us, how they think of us. When it comes to making decisions for us, for parents, they don't actually exactly look at us like childs. They look at us as their ego feeders, their sentiment satisfaction points. They are happy if you listen to them. They are upset with you if you don't listen to them. What the hell is this? और पता है ये सब क्यों होता है? ये इसका मेन रीज़न है उनका ईगो, उनका रेस्पेक्ट को लेके पर्सपेक्टिव। वो सोचते कि अगर इसने मेरी बात नहीं मानी तो वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारा इंटेंशन ऐसा होता ही नहीं और उन्हें लगता है कि वी आर ओनली द राइट वंस जस्ट बिकॉज वी आर एल्डर्स। ये जो स्मॉल स्मॉल अपने ईगो को सेटिस्फाई करने वाली चीज़ें हैं, उसी रीज़न से वो लोग बहुत ज़्यादा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं अपने अंदर कि लाइक बच्चे क्या ही पता होगा इनको। एंड उस चक्कर में एक बच्चा बहुत हार्ड होता है उसके लिए अपने मम्मी पापा को किसी भी चीज़ के लिए ना बोलना, क्योंकि उसको पता है अगर वो ना बोलेगा तो वो बुरा बच्चा दिखाएगा। और पेरेंट्स इतने इतने हरामखोर होते हैं, अगर उसने ना बोल भी दिया और अगर पेरेंट्स ने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सेप्टिंग कि लाइक हाँ हम लोग अच्छे पेरेंट्स हैं कि लाइक तुम हमें ना बोल सकते हो, उसके बाद उस बच्चे को वो लोग टॉन्ट करना, हर बात पे उसको गिल्टी फील कराना जस्ट बिकॉज ही सेड नो टू समथिंग एल्स, महीनों बाद उस बातों को वापस से लाके उसको टॉन्ट करना। लाइक लिटरली वो बच्चा इतना गिल्टी फील करता है, बाद में वो खुद को ही क्वेश्चन करने लगता है क्या मेरा डिसीजन सही था। एंड लिटरली हाउ टू से माई फादर इवन ट्राइड दिस ऑन मी एंड I really smartly handled that, and I'll tell you how. This is not a formula or anything, but this is something I did, and it really depends on how you understand your parents. और ये बहुत effectively काम करता है because most of the parents eventually in their core heart वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेफ रहे, तो उसी चीज़ के साथ ही तुम्हें खेलना होता है। वो अपने कंट्रोलिंग नेचर, उनका पावर डायनामिक्स, हर चीज़ अपने बच्चों पे यूज़ करते हैं बिकॉज वहाँ पर उनको पावर फील होता है, क्योंकि वो उनको लगता है कि इसको मैंने पैदा किया है तो इट्स माइन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे बच्चे को मैं बड़ा करके अपने कामों पे लगा सकता हूँ, फर्क नहीं पड़ता कि उसको क्या चाहिए। और उस चीज़ के लिए वो लोग अपने बच्चे को ब्रेन वॉश भी कर देते हैं कि लाइक माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, ये ब्ला ब्ला ब्ला। आई टोल्ड यू दिस वन थिंग बिफोर, रिमूव द वर्ड मॉम एंड डैड फ्रॉम देयर हेड एंड लाइक यू विल गेट टू सी हु दे आर नाउ। अब अगर उस बात पे आए जहाँ पर मैंने कैसे मना किया, दे वर फोर्सिंग मी टू गिव मेडिकल एग्जाम्स एंड ऑल, especially preparation into coaching and all, where there are needed a lot of money and I don't want to waste all those money. And the best way to convince those type of controlling parents is to show yourself scared and helpless towards the situation instead of being rigid and saying no directly on their face. पापा मुझे डर लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत पीछे रह गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं आपका पैसा नहीं डाल सकता, एंड स्टिल यू बी स्टेइंग रिजिड। द प्रॉब्लम इज बहुत बच्चे वहाँ पर गिल्ट में आके अगर मम्मी पापा रो देते हैं, कभी कभार जहर खाने की भी प्रॉमिस करते हैं, कुछ भी हो सकता है, और वो अपना गार्ड्स डाउन करके वो बात मान लेते हैं। वही प्रॉब्लम है, पेरेंट्स कैन लिटरली गो टू इमोशनल ब्लैकमेल यू फॉर जस्ट टू लिसन ए येस फ्रॉम योर माउथ। होता है इंडिया में। You stay rigid but not attacking them. That's the main point. And you give them an alternative also if you can. उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। That is by you finding out what they actually want and what you want and trying to make those two things meet together. But even if you can't meet their what they want from you, but still give them the illusion that they're going to get whatever they want from you and झूठ बोल के अपना काम निपटाओ। Obviously you are doing something in your life that will eventually make you a great and better person, so which they will be also eventually be happy about. No one will hate their children for becoming successful, just you are choosing a different path which they are not aware about, they cannot handle it at that moment. That's a way. And the deep and the hard truth is like most of our parents are like that and we need to learn how to handle those. And
even if we know the reason, doesn't matter. How we respond towards those behaviors, that matters. And I told you about that. ये सब करने के बाद भी, even if you don't get your own results, क्योंकि डिसीजन तुमने अपना लिया, सब कुछ लिया, फिर भी एटलीस्ट ये गिल्ट तो नहीं रहेगा ना, लाइक तुमने किसी और के कहने पे किया था, तुम ब्लेम खुद को करोगे, किसी और को नहीं। क्योंकि जब बात रहती है किसी और को ब्लेम करने की, तब तुम्हारे हाथ से तुम्हारा कंट्रोल चला जाता है। बट जब तुम खुद पे ब्लेम करते हो तो तब तुम अपनी गलतियाँ सुधार सकते हो, दूसरों की गलती कैसे सुधारोगे। झूठ बोलना हमेशा बुरी बात नहीं होती। समटाइम्स इट्स द बेस्ट डिसीजन एवर यू कुड टेक इन योर लाइफ।